बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक तो मैं हाज़िर हो गई हूँ आप लोग की खिदमत में एक नया हैक लेके, ट्रिक लेके, टिप्स लेके, जिससे आपके ना सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आप मुझे दुआएं दे देकर थक जाएंगे। मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग ट्रिक लाई हूँ जो आपने देखी होगी ना कभी सुनी होगी। तो सब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में तो आपने लाइक करना ही है। तो हैक्स नंबर 1, जी हाँ, मिर्चें, हरी मिर्चें इसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करूँगी। तो ये जो है हमारी मिर्चें रखे रखे ख़राब हो जाती है और कुछ दिन ही रहती है, फ्रिज में रखें या बाहर रखें लेकिन ये ख़राब हो जाती है। तो इसे ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें से ऊपर की डंडियाँ तोड़ लेनी है। सारी डंडियाँ मैं इसकी निकाल लूँगी। आपने सारी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ देनी है ताकि ये सही रह सकें और ख़राब ना हो। अगर हम इसे में डंडियाँ लगे रहने देंगे तो ये ख़राब हो जाती हैं। इसी वजह से इनका राज ही यही है कि इसमें डंडियाँ रह जाती हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैं इसकी सारी डंडियाँ निकालूंगी और उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने इसे सबसे पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसके बाद हम जार लेंगे, कोई भी आपने जार ले लेना है। ये मेरे पास बाउल है, इसका ढक्कन भी है। तो आपने ये सारी मिर्चें इसके अंदर डाल देनी है। सारी मिर्चें इसमें डालने के बाद हमें इसे कवर कर देना अच्छी तरह ताकि इसमें हवा ना जाए। हवा की वजह से ख़राब हो जाती है। अब हम इसे फ्रिज में रखें या फिर रूम टेम्परेचर पे, ये ख़राब नहीं होगी। तो क्यों है ना मज़े की हैक्स। चलते हैं हैक्स नंबर 2 की तरफ। हैक्स नंबर 2 में भी हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम मिर्चें काटते हैं, सीज़र से काटते हैं, ख़्वा छुरी से, तो हमारे हाथों में जलन मच जाती है। सो उससे बचने के लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपके ना ही हाथों में मिर्चें लगेगी और ना ही जलन होगी। आपने इस तरह से धार वाले गिलास से इस तरह से आप जब काटेंगे तो हमारी मिर्चें अच्छी तरह से चॉप हो जाएगी और हमारे हाथों में भी जलन नहीं होगी। मैं इस तरह से मिर्चों पे गिलास को कर रही हूँ तो ये खुद ब खुद चॉप होती जा रही है और जिससे हमारे हाथों में मिर्चें भी नहीं लगेगी और ना ही जलन होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें इस टिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों है ना मज़े की ट्रिक। अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक करें। तो देखिए हमने गिलास की मदद से ही हमने इन मिर्चों को कितनी अच्छी तरह चॉप कर लिया है। आपने भी करना है। हैक्स नंबर 3। हैक्स नंबर 3 में हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। ये मेरी अपनी रेमेडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पूरे ससुराल में मशहूर है मेरी ये रेमेडी। तो आपने बराबर इक्वल मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। जितना लहसुन है उतना ही अदरक है। हमें इसे जूसर ब्लेंडर में डाल लेना है। मिक्सर में डालने के बाद मैं इसे ग्लैंड करके ले आती हूँ क्योंकि जहाँ प्लग लगा हुआ है वहाँ तक मैं आपको कैमरा नहीं लेके जा सकती। इसमें भी हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आइए चले देखते हैं। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। मिर्चें हैं मेरे पास, इसकी हमने इतनी क्वांटिटी लेनी है कि जितना अदरक लहसुन का एक क्वांटिटी बनी है उसकी हाफ़ लेनी है और यही मिर्चें हमने इस अदरक लहसुन में डाल देनी है। उससे ये फ़ायदा ये होगा कि हमारी थोड़ी पिसी हुई मिर्चें कम लगेगी, हमारी हरी मिर्चें थोड़ी इस्तेमाल में आएगी और हमारे इससे अदरक लहसुन में खुशबू हो जाएगी कि जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इससे स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से फ्रिज में स्मेल नहीं होगी। आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। हैक्स नंबर 4। हैक्स नंबर 4 में हमने इन केलों के छिलकों का इस्तेमाल करना है जो हम फेंक देते हैं। तो आपने अब से फेंकना नहीं है, आपने इससे जूतों की पॉलिश करनी है। केलों के छिलकों से जब हम रेगज़ीन पे या फिर चमड़े पे पॉलिश करते हैं, मतलब इस तरह से घिसाई करते हैं, तो चमड़े की जो है लाइफ लॉन्ग हो जाती है। इस तरह से जूते मज़बूत होते हैं। तो आपने इस तरह से केले के छिलके को पूरे जूतों पे, ख्वाह बड़े हों या छोटे, आपने अच्छी तरह से रब करना है। इससे क्या होगा कि आपके पॉलिश की भी बचत होगी और जो केले के छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं तो वो भी हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपके टाइम की बचत होगी बल्कि आपके पैसों की भी बचत होगी। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से केलों के छिलकों को रब करना है। अच्छी तरह से पूरे जूतों पर रब करने के बाद आपने कोई भी वेस्ट कपड़ा ले लेना है इस तरह से और पूरे जूते पर अच्छी तरह से साफ़ करना है। जो भी हमने ये केले के छिलके से जूतों पर मालिश की थी ना, इसे अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। और अगर इतनी वीडियो देखने के बाद भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया ना तो फिर यार बहुत नाइंसाफ़ी है ये। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। और देख सकते हैं आप दोनों जूतों में कितना डिफरेंट है। इसी तरह से मैंने दूसरे जूतों पर भी अच्छी तरह से केले के छिलके रब करके दूसरे जूते की भी मालिश कर दी थी। वो कह रहा था मेरी भी कर दो, मैंने क्या करा है, तो मैंने कहा चलो यार इसकी भी कर ही देते हैं। और आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको कोई टिप चाहिए, कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है।
तो देखिए जी कैसे तैयार हो गए हमारे जूते। हैक्स नंबर 5। हैक्स नंबर 5 में हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में, जो लेकर तो हम नई नवेली आते हैं पर वो कुछ टाइम बाद इस तरह की हो जाती है, मतलब लूज़ हो जाती है। इस पर जो प्लास्टिक चढ़ी होती है वो काम नहीं करती, तो इसे हमें उतार के फेंक देना है। और वो ट्रिक इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताऊंगी। आपने इस तरह से इसकी जो डोरी थी वो निकाल के मैंने फेंक दी है। उसके बाद हमने सारे झाड़ू के तिनकों को सही करके इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में एक लंबी सी पतली सी डोरी लेनी है। अब आप किसी तरह की भी ले सकते हैं जो मज़बूत हो। मैंने इस तरह की ली है, पतली सी है, लंबी। आपने इस तरह की लेनी है और छोटे छोटे पोर्शन में इस तरह से करके गिरा बांधनी है, और गिरा इस तरह से टाइट बांधनी है कि ये खुले नहीं। जो मैंने ये सिंगल पीस लिया है इसे अच्छी तरह से मजबूती से बांध लिया है। उसके बाद इस तरह से एक साइड की डोरी हमने छोड़ देनी है, और ये कौवे मियाँ भी अभी बोल रहे हैं। उसके बाद हमने छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं और जैसे 1 बाय 1 बांधते जाना है। इस तरह से टाइट करके आपने ये ध्यान रखना है कि ये लूज़ बिल्कुल भी ना हो। अब तो बाजी आप तैयार हो जाओ, आपकी झाड़ू ने ख़त्म हो जाना है, लेकिन इसने जगह से हिलना नहीं है। आपका सारा मसला ही हल कर दिया मैंने, तो क्यों है ना मेरी ट्रिक्स तमाम मज़ेदार के। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी कौन सी ट्रिक एंड कौन सी ट्रिप अच्छी लगी। जो अच्छी लगी हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नंबर बताना है, हैक्स नंबर 1 2 3 4 5। तो मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी ट्रिक लेकर आती रहूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना। और ये अंकल अल्लाह, देखें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जी इसी तरह से मेहनत करते करते मेरी झाड़ू जो है कंप्लीट हो गई है और ये बन गई है नई नवेली। वाह। तो ये अब लगने के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसने अपनी जगह से ना हिलना है, ना झुलना है, ना डुलना है, और आपने मज़े से झाड़ू लगाना है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की ना, तो जल्दी से लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।